वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े ज़बरदस्त से झटपट बनने वाले सॉफ्ट से लच्छा पराठा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 3 कप आटा है। ये मैं पराठे आपको वो वाले बनाने बता रही हूँ कि अक्सर लोग मुझसे कह रहे हैं कि रमज़ानों में हमें इजी रहे, हमें आधी रात को बेलना गूंदना ये सब कुछ ना करना पड़े। तो आपको ये बेसिकली ये सारा जो है ना मैं बताऊँगी कि किस तरह से सिस्टमेटिकली हम बेहतरीन पराठे मज़े से खाएँ बिना मेहनत के। तो चले देखें, यहाँ मेरे पास 3 कप मैदा है। मैंने मेजरिंग कप से काउंट करके 3 कप लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 अंडा। अगर आप अंडा ना चाहें तो ना डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन जो ना खाते हो वो स्किप करें। तो चले 4 टेबलस्पून दूध। अब आपको ये आटा मशीन से गूंदना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बड़ी लेज़ी पर्सन हूँ और मुझे मशीन में गूंदना पसंद है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें डाल के आप लोग जैसे उंगलियों से करेंगे ना, वैसे मैं मशीन की उंगलियों से कर रही हूँ। बस इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और गूंद लेंगे सॉफ्ट सा एक मज़ेदार सा डो, और फिर हम आपको बताएंगे पानी कितना यूज़ किया। जहाँ जहाँ ड्राई लगेगा वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, जैसे एग्जैक्टली गूंदते हुए करते हैं ना, जहाँ जहाँ ड्राई लगता है वहाँ डाल देते हैं, वैसे ही डालेंगे। चले देखिए 3 मिनट हो गई होगी हमें गूंदते हुए, और बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया। हमने पानी यूज़ किया है 1 कप और 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप हमने दूध डाला था। तो बस ये ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम इसको निकालते हैं। थोड़ा हार्ड घी वाला कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अब इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, इसको प्यार से घी से मसाज करेंगे, जैसे बेबी को करते हैं ना, मसाज देते हैं। अब बस जिस बर्तन में रखना है उसमें भी टच ऑफ थोड़ा सा घी लगा देते हैं, बिल्कुल हल्का सा, और उसमें रख देते हैं। 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और इस तरह ये हमें हमेशा रेस्ट देगा, मज़े करवाएगा। चलो तो मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है हमारे आटे को रेस्ट किए हुए। अब वो कह रहा है मुझे एक्टिव होना है, कुछ करना है। तो चले हम उसके साथ कुछ करते हैं। देखिए हमारा कैसा शानदार सा ज़बरदस्त सा डो हो गया है। देखिए प्ले डो जैसा लग रहा है। चले अब हम इसका क्या करते हैं, इस पे हम घी लगाते हैं। तो बेसिकली हमने आटा गूंदने में तो तेल भी नहीं डाला, घी भी नहीं डाला, लेकिन अब हम इसमें घी का ही हाथ डालेंगे। और अब हम इसको छोटे छोटे काट लेते हैं, जितनी साइज़ के हमें पराठे बनाने हैं। तो मैं काट लेती हूँ। मैंने ये 5 काटे। इसको हम बॉल बना लेते हैं। जिस स्पेस पे रख रहे हैं वहाँ भी थोड़ा सा हाथ लगा लेंगे। देखिए कैसे शाइनी शाइनी से ब्यूटीफुल से बनाएंगे। ये अंदर लेते जाएंगे और इस तरह से बॉल बन जाएगा अच्छा सा। चले ये हमारा आखिरी भी हो गया। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने बेलन पे भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, अच्छा सा शाइनी शाइनी सा। अब हम जिस स्पेस पे जहाँ बना रहे हैं उसको भी थोड़ा सा शाइनी कर देंगे।
थोड़ा सा अब हम एक पेड़ा लेंगे, इसको दबाएंगे, थोड़ा सा हाथों से फैलाएंगे। इतना अच्छा आटा है कि आप ज़रा सा करेंगे वो खुद ही बेचारा फैलने के लिए तैयार है। बस अब हम इसको, ये ग्रीस लगा हुआ है ना, उसी में बेलना शुरू करेंगे। पतला कर लेंगे बिल्कुल। बस बेसिकली हर जगह से हमने पतला कर लिया इसको। हल्का सा बिल्कुल आटा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा करना है। थोड़ा थोड़ा आटा, थोड़ा थोड़ा घी, और उसको फिर हम अपने हाथों से फैला लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे आटा। अब इसको हम सेंटर में से काटेंगे, आधा करेंगे बिल्कुल, और आधा करने के बाद हम, अब ये 2 पराठे बन गए हैं। तो बेसिकली तो हम ये देखें कितना पतला सा है, ये देखें ये खुद ही हो गया। बस इसको हम घुमा देंगे, ये देखें हमारा ऑटोमेटिकली, हमने कुछ किया भी नहीं और ये हमारा बन गया अच्छा सा। इतने ज़बरदस्त ये देखें लच्छे बन गए। अब आपको उठाना हो तो उठाएं, नहीं उठाना हो तो ना उठाएं। ये देखें एक ये किया, ना भी करें तब भी कुछ नहीं है, आप कलेक्ट कर दें तब भी ये लेयर बन गई, क्योंकि हमने इतना पतला किया हुआ है कि ये जो है, ये देखें ऑटोमेटिकली बन गई है। और अब हम इसको राउंड कर देंगे। बेसिकली तो मेहनत तो करनी ही नहीं है आपको, बस मज़े करने, मज़े। ये देखें, कोई कह सकता है कि आपने मेहनत ही नहीं की है और इतना अच्छा आपकी लेयर बनी है, देखें, मानते? अब बस ये कर कर के रखते जाएंगे, उसके बाद पराठे बनाएंगे। अगर आप चाहें तो ये जो हमने पूरी एक बेली ना, आधी ना करना हो तो ना करें, पूरे उसी को कर लें, बड़ा पराठा अगर बनाना है तो चले अब हम इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। चले, ये हमने बारीक सी कर दी। अब इस पर हम हल्का सा डस्ट करेंगे फ्लावर, और इसी पे हम डालेंगे थोड़ा सा घी, हल्का सा, और फिर इसको हम मिला लेंगे। चल, बस अब इसको काटेंगे। ये देखें रेडी हो गया। बस रखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसको ग्रीस कर देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं जब तक ये सूख ना जाए। चले, ये तो हमने मुन्ने मुन्ने से पराठे बना लिए, और अगर आपको इंटरेस्ट है बड़ा पराठा बनाने के लिए तो चले एक हम बड़ा बनाते हैं। इसको हाथों से वही बड़ा बना लेंगे। चले, अब इसको हम बेलेंगे। बस चले, हमने जितना पतला कर सकते थे कर दिया है। अब वही जैसे हमने आधा किया है, इसको आधा करने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसकी सलवटें करते जा रहे हैं और इसको रैप करते जा रहे हैं। ये देखें, और इसको राउंड कर लिया हमने। ये देखें, ये देखें, बस ऐसा हो गया ज़बरदस्त सा। इस पर भी घी लगा देंगे। अगर आप बड़ा चाहें तो इस तरह से बना लें, अगर आपको आधा नहीं काटना तो ये भी एक तरीका है। चलिए, ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि किस तरह से रमज़ानों में लाइफ आसान हो, और इन जनरल भी। तो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि आप जो है
वैसे तो मैंने कच्चे पक्के पराठे बनाने की टिप आपको मेथी वाले पराठे में दी है, जिसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, उसमें भी 2-3 आइडियाज़ है। लेकिन ये अब मैं हट के आपको बताती हूँ कि आप कोई भी बर्तन लें और उसके अंदर जैसे ये पेड़े जो हमने बना के रखे हैं उसको रख दें। जैसे कि मैं यहाँ 3 रख रही हूँ और इसको कवर करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ये पेड़े। और अब आपको गोले जैसे ज़्यादा रखने हैं तो आप डीप बर्तन भी ले सकते हैं, बड़ा फैला हुआ और डीप भी ले सकते हैं जितने आपके गोले हैं। आप एक लेयर लगाने के बाद वैक्स पेपर या बटर पेपर लगाएं और उसके ऊपर और एक लेयर जमा दें, फिर ये रखें और लेयर जमा दें। अब क्या करना है आपको, जिस सुबह आपको ये बनाना है अगले दिन रात को आप निकाल के इसे काउंटर टॉप पर रख दें। सुबह जब आप उठेंगे तो वो इतना मुलायम और डिफ्रोस्ट हो गया होगा। लाइफ ईजी, झटपट बेलें, ट्राई कर लें। चले, हमने अपने दोनों स्टोव मीडियम पे ऑन कर दिए, हमने 2 तवे रख दिए, हम झटपट बेलेंगे और झटपट पराठे बनाएंगे। तो चले अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा सरफेस पे ऑयल लगाएंगे, घी लगाएंगे हल्का सा और इसको हाथों से बड़ा कर लेंगे। अच्छा, ये देखें ये हो गया और अब हम इसको अपने तवे पे डालते हैं। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा घी लगाएंगे। चले, इसी तरह अब हम बनाते रहेंगे और झटपट हो जाएगी। चले अब इसको हम पलट लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इस पे भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। चले इसको भी देखते हैं, यहाँ बबल आ गए हैं। हाँ, ये देखें हमने इसको भी पलट दिया है और उस पर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप चाहें तो बहुत सारा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बताना चाह रही हूँ कि भाई थोड़े में भी बड़ा मज़े का लगेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब आप पे है, लाइट कलर चाहिए, नरम चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, ये एक आइडिया है, जिसके घर में जो पसंद किया जाता है वो करें। अच्छा, आप देखें हम जो है इसको निकाल लेते हैं, ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट मोटे मोटे इसको, ये देखें ऐसा लग रहा है। पराठे वाली पराठा बना चले, हो गया। चले इसको पलटते हैं। ये देखिए यहाँ भी बबल आ गए, इसको भी पलटते हैं और एक साइड पे यहाँ थोड़ा सा लगा देते हैं कि ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा पराठा हो गया है। इसको निकाल लेते हैं और यहाँ हमारा दूसरा रेडी हो गया, उसको डाल देते हैं। चलिए ये देखिए, ये तो बड़ा हमारा खूबसूरत सा हो गया, इसको निकाल लेते हैं। बस इसी तरह बेलते रहें, सेकते रहें, निकालते रहें, खाते रहें और जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा फ्रीज़र में से निकाल के वो बेल लें। चले, ये हमारा लास्ट भी उतर गया और अब हम चूल्हा बंद करते हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इन्हें थोड़ा सा लेयर्स को सेपरेट करने के लिए एक साथ पकड़ के और थोड़ा सा यूँ करना है ताकि जो भी लेयर है वो निकल के सामने आ जाए। हिम्मत है तो सामने आ जाए। चले जी, हमारे पराठे ज़बरदस्त तरह के रेडी हैं। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से पराठे बन गए। ईजीएस्ट वे और फ्रोज़न का भी तरीका देखना, आप लोग इतने खुश हो जाएंगे, बना के देखिएगा। चले अब मैं ट्राई करती हूँ। ऊपर से लेयर और क्रिस्पी और अंदर से नरम, हर चीज़ के साथ बड़े अच्छे से जाएंगे।
आप लोग चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।